हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस क्लासेस विथ एसआर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर हम अपनी क्लास में एक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत जो 100 डेज़ का हमारा रिवीजन है, जो कि आपके स्पेशली नेट के एग्ज़ाम को टारगेट किया गया है, उसके तहत आज हम एक रिसेंट बैंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि FSSAI के द्वारा बनाया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है कि कौन कौन से फूड बैन किए गए हैं। ठीक है, बेसिकली लॉन्च नहीं कह सकते। FSSAI जो है वो हर बार कुछ ना कुछ चीज़ों को बैन करता है, तो आज हम उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले FSSAI के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज भी बता देते हैं कि इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स के तहत 2006 में की गई थी। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि उसके अंतर्गत इसका संचालन किया जाता है। ठीक है, FSSAI जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मैंने बता रखा है आपको कि इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है और इसके 8 रीजनल ब्रांचेस भी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप इस पॉइंट को देखेंगे, आपको मुझे बताना है कि कौन कौन से 8 ऑफिस जो हैं, यानी कि रीजनल ब्रांचेस जो हैं, वो कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में बनाए गए हैं। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं, लेकिन हायर के एग्जाम्स में, अदर एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और रही इसके फुल फॉर्म की बात, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण इसे हिंदी में कहते हैं। तो पूरा नाम भी इसका याद रखिएगा। कब इसकी स्थापना की गई थी ये भी आपको याद रखना है। कब की गई थी स्थापना, मैंने बताया था पिछली क्लास में, 2011 में। इसके कुछ कार्य हैं या कुछ उद्देश्य हैं, वो क्या क्या हैं। सबसे पहला है कि यह खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन में भी काम करता है, उसके स्टोरेज में। ठीक है, फिर वो कैसे बेची जाएंगी चीज़ें, और आयात निर्यात में भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा पॉइंट है कि यह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक तय करता है। जो भी फूड हमें मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं वो सेफ्टी के साथ मिल रहे हैं कि नहीं, उनमें क्या क्या जो भी चीज़ें मिलाई जा रही हैं वो सेफ़ हैं कि नहीं, हैजार्डियस तो नहीं है, खतरनाक तो नहीं है, इस चीज़ का ये ध्यान रखती है। यह खाद्य पदार्थों की क्वालिटी की भी जाँच करता है, यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ हमें मार्केट में या कहीं पे भी उपलब्ध हो रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों की जांच करता है। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान रखता है कि यह खाद्य पदार्थों में मिलावट ना हो, और ये भी सुनिश्चित करने का काम कौन करता है, तो FSSAI जो है वो आपका ये सुनिश्चित करने का काम करता है कि भोज्य पदार्थ जो भी हमें मिल रहे हैं उनमें मिलावट ना हो। हालांकि ये अलग बात है कि आजकल हम जो भी फूड खा रहे हैं वो मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो मिलावटी ही मिल रही हैं, लेकिन फिर भी इसने अपना एक क्राइटेरिया सेट कर रखा है, और उसके तहत जो भी चीज़ें हमें चाहे यहाँ से आयात होती हों या फिर हमें आती हैं, विदेशों से भी आती हैं या हमारे प्रोडक्शन में आती हैं, इनका काम होता है उसको मॉनिटर करते रहना, ताकि उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। पांचवा पॉइंट है कि यह खाद्य पदार्थों की जांच के बाद ही विक्रेताओं को उन्हें बेचने की अनुमति देता है, यानी कि पहले इसमें टेस्टिंग होती है। ठीक है, कई सारे इसके स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, पैमाने बने हुए हैं, उसको टेस्ट करके ही आगे बढ़ता है प्रोसेस। यह आम उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी भी देता है, यानी कि सिर्फ इतना ही काम नहीं करता है कि बस क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, जांच कर रहा है, ये हमें जानकारी देने का भी काम करता है। और कैसे करता है, आप सभी ने देखा होगा कि जो भी फूड हम खरीदते हैं, फूड आइटम, वो क्या करते हैं, उस पे FSSAI का एक मार्का लगा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी प्रोडक्ट पे उसका मार्का लगा है वो फूड हमारे लिए हैजार्डियस नहीं है, उसे हम प्रयोग कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट इसका क्या है कि ये सार्वजनिक जागरूकता को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये सारे इसके उद्देश्य या कार्य हैं। और ये FSSAI का एक लोगो है, इसे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार पेपर में आपका वीगन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था कि उसका मार्का कैसा होता है, तो हो सकता हो कि नेक्स्ट में FSSAI भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसके फिगर को देख लीजिएगा कि 4 लेटर्स इसके ब्लू से लिखे हुए हैं और ऊपर एक लीफ बनी हुई है। चलिए, इसने क्या क्या बैन किया है उन चीज़ों को देख लेते हैं। मेजरली 5 चीज़ें हैं जो रिसेंटली बैन हुई हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई सारे एडिटिव्स हैं जो FSSAI के द्वारा बैन किए गए हैं, लेकिन अभी मेजरली 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला है बैन ऑन प्लास्टिक एंड न्यूज़पेपर इन फूड पैकेजिंग। आपने देखा होगा कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं या फिर जो फूड वैन वाले हैं, जहाँ भी फूड हमें मिलता है, वो क्या करते हैं, वो प्लास्टिक में रैप करके देते हैं। और जोमेटो या स्विगी से आप लोग ऑर्डर मंगाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिल्वर फॉयल में पैक करके देते हैं। तो फिलहाल मतलब रिसेंटली FSSAI जो है, सॉरी FSSAI जो है, उसने क्या किया है, इन प्लास्टिक और न्यूज़पेपर में भी जो चीज़ें मिल रही थी उनको बैन लगा दिया है। दूसरा बैन लगाया है इन्होंने किस पे, बैन ऑन कार्बाइड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, यानी कि सॉरी
जो फलों को, आपको पता है कि फलों को मौसम से पहले ही हमें उपलब्ध हो जाता है क्योंकि उसकी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, तो उनको कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा पकाया जाता है, ठीक है। तो इसने इस पे भी बैन लगा दिया है ताकि फलों को कैल्शियम कार्बाइड से जो पके हुए फल हैं वो ना मिलें, हमें मार्केट में ना उपलब्ध हो। तीसरा बैन लगा है बैन ऑन नॉनवेज सिल्वर लीफ इन इंडियन डेजर्ट्स, ठीक है। इस पे क्या है कि इसमें जो भी नॉनवेज सिल्वर लीफ का मतलब क्या है कि इसमें निकेल, लेड, क्रोमियम और कैडमियम जैसे कई सारे खतरनाक जो भी तत्व हैं उनको सिल्वर में मिक्स करके हमें मिठाइयों के ऊपर अर्क लगा करके दिया जा रहा है, जो कि किसी भी ह्यूमन जो भी उसको कंज्यूम कर रहा है उसके लिए बहुत खतरनाक है। तो ये क्या है, ये नॉनवेज सिल्वर लीफ भी जो है, जो इंडियन डेजर्ट्स मिठाइयों में लगे होते हैं, उन पे भी बैन लगा है। चौथा बैन लगा है टोल्यून प्रिंटिंग इन फूड पैकेजेस। टोल्यून प्रिंटिंग क्या है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फूड पैकेजेस जो हैं, जैसे जो बिस्किट के पैकेजेस होते हैं, नमकीन के पैकेट होते हैं, यहाँ तक कि दूध का जो पैकेट होता है, जो भी चीज़ें हम ग्रॉसरी आइटम्स मंगाते हैं दुकानों से, उसमें टोल्यून नामक एक एजेंट की प्रिंटिंग की होती है, उसका लेयर लगा होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इस पे भी टोल्यून प्रिंटिंग के भी जो भी उसके पैकेजेस होते हैं उन पे भी रोक लगा दिया है, ठीक है। बैन ऑन हेल्थ सप्लीमेंट्स एज मेडिसिन, ये लास्ट है जो रिसेंट है, हमारे 5 बैन्स जिस पे लगे हैं। हेल्थ सप्लीमेंट्स क्या हैं, कई सारे कंपनियां ऐसी हैं, कई सारी फार्मा कंपनियां ऐसी हैं जो हेल्थ सप्लीमेंट्स को क्या मेडिसिन की तरह बेचने का काम कर रही हैं, ठीक है, कि ये मेडिसिन है, लेकिन एक्चुअल में वो मेडिसिन नहीं होते, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं। जैसे प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स जो हैं आपके, फ्लैक्सीड वगैरह है, ये सारे क्या हैं, ये हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन नहीं है। तो इन्होंने उसके लिए लगाया हुआ है कि नॉट फॉर मेडिसिनल यूज़, उसको एक टैगलाइन लगा करके बेचा जाए, तो इसलिए इसको भी बैन किया हुआ है, जो हेल्थ सप्लीमेंट्स है मेडिसिन के नाम पे बेचे जा रहे हैं। तो मेजरली 5 चीज़ें हैं जो बैन की गई हैं, ठीक है। आपको इन 5 को नोट कर लेना है क्योंकि रिसेंट से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बता दिया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप लोग क्लास से जुड़े रहिए, पूरा क्लास को देखिए, क्योंकि बहुत कम समय में मैं आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ।